पाकिस्तान में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खत कैसे बढ़ा है, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। पाकिस्तान में मुनीर का एक और प्रमोशन हो गया है। बेशुमार ताकत पर संसद ने मोहर लगा दी है। पाकिस्तान की संसद में नया डिफेंस फोर्सेस एक्ट पास हो गया है। मुनीर को अब सीडीएफ बना दिया गया है। सेना में किसी को भी बर्खास्त करने की पावर अब आसिम मुनीर को मिल गई है। तो पाकिस्तान में अब मुनीर सुप्रीम बॉस बन गए हैं। खबर क्या है, नए डिफेंस फोर्सेस एक्ट को मंजूरी दी गई है। आसिम मुनीर को मिली है असीमित शक्तियां। यह कितना खतरनाक हो सकता है, इमरान साहब आपसे समझूंगा। मुनीर को अब सीडीएफ बना दिया गया है। पाकिस्तान की संसद में बिल पास किया गया है। मकसद क्या है? मुनीर को तानाशाह जैसी ताकत देना। मायने क्या है? आर्मी चीफ प्लस सीडीएफ प्लस फील्ड मार्शल यानी सुप्रीम लीडर, एक तरह से अघोषित तौर पर सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। पाकिस्तान का खतरा क्या है? पाकिस्तान में लोकतंत्र का खात्मा क्या इससे होगा? बड़ी बात क्या है? अब मुनीर के पास एटम बम का बटन होगा। आगे क्या होगा? कठपुतली सरकार पर मुनीर के जो आदेश है वो भारी पड़ेंगे। इमरान अली साहब, ये क्या किया जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान को तो पहले से भी पता है, अयूब खान से लेकर याहिया खान हो या जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान को कैसे गर्त में डाला, कैसी तानाशाही चलाई, और अब पाकिस्तान में जानबूझकर आसिम मुनीर को तानाशाह की तरह शक्तिशाली क्यों बनाया जा रहा है? अच्छा, मेरी ये चीज ना समझ से बाहर है कि जो भारतीय मीडिया पे असाब पे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है वो सवाल क्यों है। दूसरी बात ये है कि मैं पिछले जो क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आप देखें कि जो चीन की इन्वेस्टमेंट है सी पैक के जरिए बलूचिस्तान में केपीके में उस पर काम जारी है, और ये पाकिस्तान की कमाल सफारतकारी है कि आप देखें पाकिस्तान एक तरफ जो है वो अमेरिका का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना का कॉन्फिडेंस नहीं अरे इमरान साहब, मेरा सवाल था जो सीडीएफ बनाया गया है, नया डिफेंस फोर्सेस जो एक्ट पास किया गया है, असीमित शक्तियां दे दी गई है आसिम मुनीर को। मेरा सवाल इस पर था क्या पाकिस्तान में एक तरह से फिर से तानाशाही वापस आने का रास्ता साफ हो रहा है क्या? सर सुन उसका भी सुन ले, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, बुनियादी तौर पे जो फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, जो फोर्सेज है उनके अंडर आती है, तो उनकी जो चेन ऑफ कमांड है या उनके जो डिसीजन करने हैं वो डेफिनेटली जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने करने हैं। तो उसके अलावा पहले जो प्रोसेस था, कुछ ऐसे मामला थे उसकी जो समरी थी वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाई जाती थी, जो प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करते थे, एक प्रोसेस होता था। तो जो इंटरनल मैटर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, अगर वो खुद ही उनको उन मैटर्स को देखें और किसी को उन्होंने प्रमोशन देनी है, किसी को जॉब की मुद्दत बढ़ानी है, प्लस अगर आप देखें कि इमरान साहब देखिए, आपका मुल्क है, जो चाहिए वो कीजिए, हम तो बस वो बता रहे हैं जो हो रहा है। अब ये आपके मुल्क का निजाम जो है वो आप दुनिया में किसको समझाते फिरेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटो तो फील्ड मार्शल बन जाओ। अब इमरान खान को जेल से बाहर आने का आदेश मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, उन्हें वापस भेजना है तो भाई सीडीएफ बन जाओ। ये निजाम आप समझाते रहिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आज की तारीख में, और आप बड़ी दुहाई दे रहे थे ना कि अमेरिका तो हमारे साथ है, कश्मीर पर अमेरिका किसके साथ है ये अमेरिका ने बता दिया है। सर्जियो गोर का बयान सुना होगा आपने, बड़ी तिलमिलाहट है इस वक्त पाकिस्तान में, विदेश मंत्रालय में फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। सुना है आपने ना सर्जियो गोर का बयान? किस बिना पर आप कह रहे हैं कि अमेरिका आपके स्टैंड के साथ है? आपके स्टैंड के खिलाफ खड़ा हुआ है अमेरिका। सर्जियो गोर मैटर नहीं करते। अब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने हर फोरम पर खड़े होकर ये कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 11 हथियारे गिराए हैं, पाकिस्तान ने भारत का S-400 सिस्टम तबाह किया है, पाकिस्तान ने अभी क्या हुआ इसकी बात कीजिए, अभी क्या हुआ इसकी बात कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान कैसे पिटा इसकी तमाम कहानियां हैं, सुनाने लगूंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी क्या प्रमोशन आसिम मुनीर को इसलिए दिया गया है ताकि पीओके को किसी तरह से संभाला जा सके। पीओके हाथ से निकल रहा है, बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा, सारा कुछ यहाँ पे है और सारा कुछ मनीष इमरान साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं या जिन बातों से इनकार कर रहे हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है, कुछ पल्ले पड़ रही है।
देखिए, दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में जब भी जिसको भी पावर मिलती है तो फिर वो क्या करते हैं। अब मान लीजिए अभी असीम मुनीर साहब के पास पावर है तो वो अपने आप को कायदे आजम घोषित कर लें, जिन्ना की जगह वो फादर ऑफ पाकिस्तान घोषित कर लें। कौन रोक रखा है उनको। लेकिन हाँ, एक बात है कि पाकिस्तान का इतिहास बार बार दोहराता है कि जिसके पास पावर है उसको फिर या तो जेल जाना होता है, या उसकी हत्या होती है, या उसको विदेश भागना होता है। आप देख लीजिए कि 1947 से आज तक क्या कुछ हुआ है अलग अलग नेताओं के साथ। एक बात बताइए, आज मुनीर साहब है, ऐसे ही परवेज मुशर्रफ के पास भी तो पावर थी ना, ऐसे ही अयूब खान के पास भी पावर थी, याहिया खान के पास पावर थी, जुल्फिकार अली भुट्टो के पास पावर थी। क्या कुछ हुआ था। नवाज साहब की बात करें, नवाज साहब के साथ इमरान खान ने क्या किया था। अब नवाज शरीफ की सरकार आई है तो वो इमरान खान के साथ कर रहे हैं। रही बात भारत की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। आप अपने लीडरान को जूते मारे चप्पल मारे वो आपकी मर्जी है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान को हम ये जानते हैं कि जब तक वो लीडर नहीं बने थे तब तक वो क्रिकेटर थे, और क्रिकेटर के तौर पर उनकी दुनिया भर में एक साख थी। लेकिन लीडर बनने के बाद उनका क्या हश्र हुआ ये दुनिया देख रही है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये पाकिस्तान के डीएनए में शामिल है कि वो अपने लीडर्स के साथ यही करता है, क्योंकि आपसे डेमोक्रेसी पचती नहीं है। आपके यहाँ जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी होती है, और वर्दी में आज असीम मुनीर साहब यही कर रहे हैं। इनके बिल्कुल झंडा तैयार बैठे हैं, वो भी मुनीर साहब के साथ यही करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये हमने देखा भी। आखिरी कमेंट में चाहूंगा ब्रजेश सर आप भी दे, क्योंकि जिस 7 घंटे के लिए, जितने 7 घंटे के लिए शिफा अस्पताल लाया गया इमरान खान को, 800 सुरक्षा कर्मियों का घेरा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी को भनक ना लग जाए, कहीं पर कुछ हो ना जाए, बहुत ज्यादा डर था। जी सर, जो भी डिक्टेटर होता है हाँ, वो अंदर से बहुत डरा हुआ भी रहता है। दिखाने के लिए तो बहुत फौज है और सबसर्विएंट लोग हैं, वो हम कहते हैं फौज के अंदर उसके ओ ग्रुप के लोग हैं जो उसको हमेशा उसकी बातें मानेंगे, मगर अंदर से भय होता है। उसी भय का कारण, उस भय का कारण अंदरूनी दुश्मन के तौर पे इमरान खान रहे हैं। और जब तक इमरान खान जिंदा रहेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार रहेगी, ये डर उनको सताता रहेगा। और यही एक कारण है कि इतने प्रेशर के बाद में 7-8 घंटे के लिए उन्हें वापस बुलाया गया जेल से और वापस जेल में भेज दिया। जेल के अंदर सुनने में आया है उनका 40 स्क्वायर फुट का कमरा है जिसके अंदर शौच भी है। देखिए कितना अमानवीय तरीके से वो अपने ट्रीट करते हैं पुराने प्राइम मिनिस्टर को। ना हया है, ना लाज है, ना शर्म है। ऐसा लग रहा है कि मौत का ही इंतजार किया जा रहा है इमरान साहब। और बड़े अफसोस की बात यह है कि आप जर्नलिस्ट होते हुए भी नकार रहे हैं उन सारी चीजों से, बिल्कुल डिनायल मोड में नजर आ रहे हैं। 1979 भी भूल गए जब जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की जेल में फांसी दी गई थी, और आज इमरान खान के साथ क्या हश्र हो रहा है। जोड़कर क्या नहीं देखा जाना चाहिए पाकिस्तान के इतिहास को आज की घटनाओं से।